हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो हेलो। बैठो, बैठो जल्दी। हो गया लाइव। हेलो हेलो। तो बाबू हम लोग इनइक्वालिटी स्टार्ट किए थे पिछली कक्षा में। कल हम लोग क्या पढ़े थे? इनइक्वालिटी है ना। तो इनइक्वालिटी में हम आपको टाइप 1 भी सिखा दिए थे, टाइप 2 भी सिखा दिए थे, टाइप 3 भी सिखाए थे। उसके बाद डायरेक्ट जो सिंबल से क्वेश्चन आएगा उसको भी सिखाए थे। और साथे साथे हम आपको आइदर और का कंडीशन भी सिखाए थे। बोले थे सवाल बना के आइएगा, आज जो सवाल फंसेगा उसको हम लोग समझेंगे। कितना आवाज कर रहा है? कहाँ थी अभी तक से सब? ले ये सब साथे आ रही है। गोलगप्पा खाने तो नहीं चल गई थी सब उतर के? हाँ हमको लग रहा है। चल बाबू, तो हम लोग चालू करेंगे अभी इनइक्वालिटी का असाइनमेंट का सारा सवाल। जहां डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा और जो बन गया होगा उसको रिवीजन किया जाएगा। ठीक है, यही ना करना है। आज साइंस का क्लास थोड़ा लेट से छूटा है नहीं? हाँ सर, थोड़ा बड़ा लिखिए। अच्छा ठीक, थोड़ा बड़ा लिखेंगे। चलिए जी, तो इनइक्वालिटी का सवाल आप बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बनाए थे डेरा पे। अरे सवाल बनाए थे तो हम आपको आ जाते हैं लेके कहाँ, क्वेश्चन पे डायरेक्ट। हम आपको टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। मेरे ख्याल से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जितने भी लोग हैं अभी इस कक्षा को देख रहे हैं या इस क्लास को किए हैं, तो मेरे ख्याल से सभी लोग सवाल नंबर 1 से 5 तक बना लिए होंगे। किन्हीं को बताना है क्या? ऑनलाइन वाले किसी को बताना है? बन गया? बोलो ना जी, बन गया? बोलिए नहीं रहा है। बना? इतना पढ़ने के बादो चला सवाल फंस जाएगा तो फिर पढ़ने का कोनो मतलब ही नहीं हुआ। बन गया है? वेरी गुड। चलिए आगे, 5 के बाद चलिए, 6 से 10 बताइए। बन गया है? बहुत बढ़िया। आगे चलिए। 10 नंबर बताना है तो इसको पहले अरेंज करने दीजिए, इसको अरेंज करना पड़ेगा। 6 नंबर बनाना हो चाहे 10 नंबर, अरेंज किए बिना नहीं बनेगा। ए कॉपीराइट, बी का अर्थ है ए बी उससे छोटा है। तो कॉपीराइट का अर्थ क्या है? कहा कि कॉपीराइट का अर्थ है कि ए बी से छोटा है। तो छोटा भाई के जगह पे कॉपीराइट को रखेंगे, यही होगा ना। आगे कहा ए हैज बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है, तो बड़ा भाई के जगह किसको रखना पड़ेगा? हैज को। नहीं जी, थोड़ा बड़ा सा घर बनाते हैं। भाई साहब बोले बड़ा बड़ा लिखिएगा, तो बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो हमारे बाबू सोना, कॉपीराइट का अर्थ है छोटा है, तो छोटा भाई के जगह कॉपीराइट को। हैज का अर्थ है बड़ा है, तो हैज को कहाँ पे? बड़ा भाई के जगह पे। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे कर रहा ए प्रतिशत, बी का अर्थ है ए बी से या तो छोटा है या बराबर है, तो प्रतिशत का मतलब या तो छोटा है या बराबर है, माने छोटा बराबर के जगह। ए डॉलर, बी का अर्थ है ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है, तो डॉलर का मतलब बड़ा बराबर यानी बड़की बड़की भौजी के जगह। एट द रेट का अर्थ है न तो छोटा है न ही बड़ा है, तो क्या है? बराबर है। इसी तरह से अरेंजमेंट हुआ होगा। 6, 7, 8, 9 आप बना लिए हैं। आपका फंसा है सवाल नंबर 10।
ऑनलाइन से कमेंट आ रहा है अनाधुन, यस सर बन गया है सर, बहुत बढ़िया सर। चलिए तो 10 नंबर पे आते हैं, हैज डॉलर एट द रेट कॉपीराइट प्रतिशत के साथ, हैज डॉलर एट द रेट कॉपीराइट प्रतिशत के साथ। तो हैज डॉलर एट द रेट कॉपीराइट प्रतिशत के साथ, यही ना है जी। चलिए अब 10 नंबर सवाल को देखिएगा। आपका क्लास एब्सेंट हुआ था क्या? हुआ तो जरूर होगा। अगर क्लास एब्सेंट नहीं हुआ तो फिर ये सवाल पूछे का है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्टेटमेंट वे गलत है ना जी। स्टेटमेंट सही है कि गलत? गलत। क्या है? कहें कि इधर कॉमा के पहले कॉमा के बाद में लेटर का रिपीटेशन है, बट यहाँ नहीं है। यहाँ कॉमा के पहले टी है और बाद में आई है। जबकि इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्टेटमेंट सही तब माना जाएगा जब कॉमा के पहले और कॉमा के बाद में लेटर का रिपीटेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, टी को इधर कर देंगे, टी को इधर कर देंगे और आई को हम इधर कर देंगे। टी को इधर, आई को इधर। अब बनाएंगे एल से आई जाके, एल से आई जाएंगे। अच्छा हाँ सही में। अच्छा तो हम क्या करेंगे, यहाँ डॉलर के जगह पे बदल करके किसको करेंगे, प्रतिशत को। कहे कि हम लिखवाए थे इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि गलत स्टेटमेंट को सही किया जा सकता है। कैसे करना है, तो कहा कि गलत स्टेटमेंट को सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे जब अल्फाबेट चेंज होगा तो अल्फाबेट के बीच का दिया गया सिंबल को भी चेंज किया जाएगा। तो यहाँ डॉलर के जगह पे प्रतिशत आ जाएगा। अब हम एल से आई जाएंगे, हैज आ प्रतिशत दो में रिलेशन नहीं बनेगा, सवाल नंबर 1 गलत होगा। फिर एल से आई जाएंगे, फिर रिलेशन नहीं बनेगा, फिर सवाल नंबर 2 गलत होगा। तो पहला भी गलती हुआ और दूसरा भी गलती हुआ। अब दोनों गलत हुआ तो हम चेक करेंगे कि आइदर और में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आइदर और का नियम क्या था, दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए और दोनों के बीच के सिंबल में से एगो सिंबल बराबर वाले जगह का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो दोनों का बीच का सिंबल मिला करके 3 सिंबल पूरा करना चाहिए। यही बात था। तो बाबू रे सोना, दोनों कंक्लूजन गलती है और दोनों का एलिमेंटो सेम है, लेकिन दोनों के बीच के सिंबल में से कोनो सिंबल बराबर वाले जगह का यानी एट द रेट नहीं है। तो अब देखेंगे कि 3 सिंबल पूरा किया कि नहीं किया। तो प्रतिशत वाला सिंबल किस जगह का है, तो ये है छोटा बराबर वाले जगह का। हैज वाला सिंबल किस जगह का है, तो हैज वाला सिंबल बड़ा वाला जगह का है। तो ये तो अकेले बड़ा है, लेकिन इसको 2 भाग में तोड़ेंगे क्योंकि 2 गो सिंबल मिला के बनाए थे। तो 2 सिंबल में तोड़ेंगे तो ये छोटा आई बराबर तो होगा 3 सिंबल। तो ये जाएगा आइदर और में, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें पूछने वाला तो बात हमको कोनो लगा नहीं, लेकिन फिर भी सवाल बढ़िया था। क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? चलिए नहीं तो हम बढ़ते हैं 10 के बाद 11 से 17 हो गया है? संतोष कुमार क्या लिख रहे हैं, दीपक सर प्लस निराला सर प्लस झा सर बराबर असिस्टेंट लोको पायलट। वाह क्या बात है, फॉर्मूला नया मार्केट में लॉन्च करेगा कि? चलिए ये 11 से 17 बना, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 क्या हो गया 12 में भाई? क्लास छोड़े थे ना, तो स्टेटमेंट गलत है तो सुधार दीजिए। आपको कहाँ कहीं समझ में आता है जी? समझने का जैसे कोशिशों कीजिएगा तब ना। P प्रतिशत Q का अर्थ है P Q से बड़ा है, तो प्रतिशत को बड़ा के जगह रखेंगे। हैज का अर्थ है न तो बड़ा न ही छोटा, तो हैज का अर्थ क्या है, बराबर है। अब P एट द रेट Q का अर्थ है P Q से छोटा है, तो एट द रेट को रख देंगे छोटा के जगह। कॉपीराइट का अर्थ है या तो छोटा या बराबर, माने कॉपीराइट का मतलब छोटा बराबर। डॉलर चल जाएगा कहाँ पे,
बड़ा के जगह पे। आपको 13 नंबर सवाल नहीं बुझा रहा है, यही ना। तो 12% डॉलर हैज एट द रेट कॉपीराइट, $% हैज एट द रेट कॉपीराइट। तो $% हैज एट द रेट कॉपीराइट। चलिए स्टेटमेंट सही है कि गलत? स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट गलत है तो दिमाग लगाइए कि सही कैसे करेंगे। अच्छा यहां तो कॉमन है, अब ये वाला एन और डब्लू किसी के साथ कॉमन मिल जाए तो सही हो जाएगा। उनको कहाँ डाउट है, सोच रहे हैं कि यहाँ एच है तो इधर एच है, ये नहीं है, एच यहू नहीं है, तो अब कुछ अरे बाप, तनी आगहू सोचिए। यहाँ पे ये तो यहां से लेके यहां तक तो ठीक है, ई गड़बड़ किया तो इसमें एन है और डब्लू है, तो एन कहीं कॉमन मिल जाएगा तब वो हो जाएगा, और डब्लू कहीं कॉमन मिल जाएगा तब वो हो जाएगा। तो नहीं तो दिमाग का उपयोग करना ना पड़ेगा ना, सवाल पट से घुमा देगा। एग्जाम में सवाल घुमाने में टाइम लगेगा। मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सवाल किसी भी तरह से घुमा सकता है। आप दिमाग नहीं घुमाइएगा। अब देखिए मुड़ी गाड़ लिए इधर, इधर देखिए बड़का काबिल बनते हैं। एन को आ डब्लू को हम इधर लाते हैं, तो डब्लू को हम इधर पलट देंगे, आ एन को उधर कर देंगे, आ एट द रेट के जगह पे प्रतिशत को बीच में डाल देंगे, आ कॉमा लगा के आ हई वाला जैसे का तैसे उतार देंगे। इतना दिमाग लगा लेते तो ये नहीं पूछना पड़ता, बन जाता। बन गया। हाँ चलिए टिबिया वाला हाल है हमारा आपका, ये काटिए। अब इससे बनाइए, डब्लू से कहाँ जाइएगा, टी पर, तो क्या होगा प्रतिशत और डॉलर। अब बताइए प्रतिशत डॉलर में रिलेशन बनेगा, डिसीजन क्या लेगा, ले ये रहा है, सही है। एच से एन जाइए, तो एच से एन जाइए, तो डॉलर हैज, बोलिए डॉलर हैज में रिलेशन बनेगा, डॉलर डिसीजन लेगा। उल्टा है तो कॉपीराइट है, इहो सही है। क्या दिक्कत, अरे परेशानी है, हो गया ना, बन गया। आगे बोलिए 13, 14, 15, 15 हो, 16, 17, 18, 22, 18 से 22। कहा ए हैज बी का अर्थ है ए बी से अधिक नहीं है। अच्छा अधिक नहीं है तो क्या है, कम है, अब बराबर ना है। अधिक नहीं है तो कम ना हो सकता है, अब बराबर हो सकता है। तो कम बराबर माने छोटा बराबर, तो छोटा बराबर के जगह पे किसको, हच नहीं हैज, इसको क्या बोलते हैं, हैज बोलते हैं, हैज, हच नहीं बोला जाता, हैज। जैसे हच्चो बोला जाता है तो अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी हैज। जैसे एक बार राजगीर गए थे हम छोटा थे, मेरी मम्मी, अब मम्मी के वो सहेली थी जो हमारे रिश्ता में भाभी लगती थी, माने मम्मी की सहेली नहीं समझे, जैसे पड़ोसी सहेली नहीं बन जाती है, तो घर के बगल में घर था, रिश्ता में हमारी भाभी लगती थी। हालांकि वो जो भाभी थी, उनका जो हस्बैंड भैया थे वो पापा से बड़े एज में थे, लेकिन फिर भी रिश्ता ऐसा था कि वो पापा के भतीजा लगते थे, तो उनको हम भैया कहते थे, ये हमारी भौजाई लगती थी। अच्छा अब मम्मी से ज्यादा गहरा दोस्ती था, तो मम्मी जब राजगीर जाने लगी ना, मम्मी पापा हम जाने लगे, तो मम्मी बोली तू चलबू, तो बोली कि हाँ या हमू चलम। सास को या ना कहा जाता है, हाँ या हमू चलो, जो कि मम्मी मेरी छोटी थी, लेकिन रिश्ता है तो या कि हाँ हाँ या हम ही चलब, चलो जाने लगे। तो राजगीर में शंखा वाला बड़ा बिकता है, शंखा वाला बड़ा फेमस हुआ, खूब बिकता है। तो मार्केट में गए शंखा वाला खरीदने, तो हमार मम्मी ज़्यादा पढ़ल लिखल नहीं है, साइन वाइन कर लेती है, लेकिन लिखती है एकदम अपना घिसटा हुआ अक्षर में, ऐसे लिखेगी। ऐसे लिखते हैं
ये मम्मी का मेरा साइन है, विमला देवी जैसे जैसे लिखती है, खाली नाम लिखने सिखाए हैं, लेकिन मम्मी को बड़ा मेरा ज्ञान है हर चीज का। वो दो चार लाइन पटा पटा बोलते बोलते अंग्रेजी बोल देती है। हमरा कहती है कि तुम खाने पीने सेहत पे ध्यान दो, पर्सनालिटी पे ध्यान दो। तो पर्सनालिटी कहाँ से तुमको समझ में आता है? कुछ कुछ बड़ा बढ़िया बढ़िया बात बोलती है, एक से एक बात बोलती है। तो मम्मी को मेरा मतलब, मेरी मम्मी से बात कीजिएगा तो आप लोग को नहीं लगेगा कि पढ़ी लिखी कम है, जैसे लगेगा कि 10th तक की होगी अपने जमाना में, लेकिन नामे लिखने जानती है। वो जौन भौजाई हैं वो साफे लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, आ बोलियो भाषा उहे है। तो हम लोग संख्या वाला खरीदने गए ना चला, तो संख्या वाला दिखा रहा था, तो मम्मी पहनती है दू छौ, वो पहनती है 2 6 से बेसी, साइज है 2 6 से बेसी, थोड़ा वो हेल्दी है, जैसे हम सबका साइज जानते हैं। 2 आना का चूड़ी वो लड़कियां और औरत पहनती है जो पतली होती हैं, और थोड़ी सी जो हेल्दी होती है वो 2.25 पहनती हैं जी। और जो थोड़ा सा उनसे हेल्दी वो 2 6, और उनसे भी थोड़ा हेल्दी वो 2 8 के पहनती है। और जो सबसे मोटी होती है उसमें 3 आना का चूड़ी लगता है, चाहे 3.25 का। आज जो एकदम फिटनेस जो जब तो मतलब जिसका मतलब बॉडी पर्सनालिटी ना मोटी होगी ना पतली होगी, वो 2.25 पहनती है ना। हमारा बड़ी नॉलेज है, हमको बहुत चीज पता है, समझे, तभी ना टीचर बन गए। तो जैसे जैसे मेरी मम्मी को शंखा चूड़ी दिखाया तो मम्मी को आ गया, मम्मी ले ली। तो भौजाई को दिखाया तो भौजाई के हाथ में नहीं आ रहा था, भौजाई का साइज बड़ा था। तो वो बोली ना, भाभी तनी एकरा से ज्यूगर दिखावो। ज्यूगर आप तो समझती होंगे, उधर बक्सर साइड का भाषा है। तनी एकरा, इनका ससुराल उधर है ना, तनी ज्यूगर दिखावो। और हैं भोजपुर के, नयका भोजपुर के भौजाई, मेरी भाभी जो लगती है बगल वाली, जो मम्मी के साथ गई थी। तो दुकानदार ऊपर नीचे देख रहा है, बोला आए, बोली तनी एकरा से ज्यूगर दो। तो हमरा से कह रहा, भी आपको बुझा रहा है? बोले लो, हमारे भौजाई हमरे ना बुझाई। तनी एकरा से साइज में बढ़ा दीजिए। बोला अच्छा, तब बढ़ा दिया, तब भौजाई को हुआ। तो वैसा आदमी बोलेगा हच, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी बोलेंगे हैज, ये हैज है ना। अच्छा, कहा कि $A B का अर्थ है ए बी से न तो कम है और न ही बराबर है। अच्छा, कमो नहीं है और बराबरो नहीं है, तो ज्यादा है? बोलो, अरे बोलो ना, कम नहीं है और बराबरो नहीं है, ज्यादा है। ज्यादा माने बड़ा, कंफ्यूज नहीं होना है। जिंदगी में कम चीज पढ़ो, कम चीज जानो, इतना जानो कि ससुरा दूसरा ओकरा बारे में न जाने। बहुत ज्यादा चीज पे तुम चर्चा करने के लायक नहीं हो, लेकिन तुम एक चीज पे चर्चा करो, और ऐसा चर्चा करो कि तुम्हारे जैसा उस दुनिया में उस पर कोई चर्चा करने वाला न हो, फिर तुम दुनिया में सबसे आगे रहेगा। जैसे हमारा रामायण के बारे में नहीं आता, हमारा महाभारत के बारे में नहीं आता है, लेकिन हमारा जौने चीज के बारे में आता, अगर उसी पे लेक्चर देना स्टार्ट करें और सबसे बेहतर दें, तो सब चीज के लेक्चर के लिए, सब चीज के ज्ञान के लिए सबको चुना जाएगा, लेकिन उस चीज का जब ज्ञान का बात होगा तो सिर्फ मुझे ही खोजा जाएगा, है कि नहीं है? तो जिसमें रहो परिपूर्ण रहो। इनइक्वालिटी तुम जिंदगी में एक वो चैप्टर पढ़ो या एक चैप्टर पढ़ाओ, ऐसा पढ़ाओ कि दुनिया में कोई ना पढ़ाए वैसा। थोड़ा स्पेशल इनइक्वालिटी पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा। जैसे गांव के झोला छाप डॉक्टर सब कामे कर देता है, सब बीमारी देख लेगा, घाव बोले फोड़ देगा, ऑपरेशन कर देगा, गोड़ टूटल है प्लास्टर कर देगा, बुखार है वो ठीक कर देगा, सर्दी खांसी सब दवाई करता है। लेकिन जब बड़ा ऑपरेशन करना होता है तो स्पेशलिस्ट सर्जन आएगा आ खाली फाड़ देगा, ऑपरेशन कर देगा, आ कंपाउंडर शीशा करता अपने चल देगा। ओकर 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 फी, एगो ऑपरेशन का चार्ज 1.5 लाख। भर दिन ससुरा 100 रुपया फी देखने वाला जितना महीना भर में कमाएगा उतना एगो ऑपरेशन से कमाता है। और ओकर काम का है, वो खाली कैंची उठा के टक चीर देगा, और कुछ करता है? चीर देगा, एकरा में से किडनी निकाल के अलग है, फेफड़ा निकाल के अलग है, और फिर एकरा कहेगा ले अब सील दे, हो गया, चल देगा। कंपाउंडर ससुरा बैठ के टांका लगाते रहेगा। इतने ना काम है ओकर। तो एकदम बढ़िया से पढ़िए एकरा। कहा डॉलर का अर्थ है न तो कम है और न ही बराबर है। कमो नहीं है बराबरो नहीं है, तो
ज्यादा है तो ज्यादा का मतलब बड़ा है, तो बड़का भाई के जगह डॉलर को, बड़का भाई के जगह डॉलर को, बड़का भाई के जगह केकरा, बोलो, डॉलर को। प्रतिशत का अर्थ है न तो कम आ न ही अधिक, कमो ना आ ज्यादा हूं ना, बराबर, तो बराबर के जगह पे प्रतिशत। स्टार का अर्थ है न तो अधिक है और न ही बराबर है, तो कम है ना तो स्टार। एट द रेट का अर्थ है कम नहीं है, तो ज्यादा या बराबर, तो बड़ा बराबर के जगह एट द रेट। अरेंज हो गया? हमको लगता है आप अरेंजे करने में फंसे थे का। 18 बन गया, 19 पे आइए। 18 हो गया ना। डॉलर एट द रेट प्रतिशत स्टार हैज, डॉलर एट द रेट प्रतिशत स्टार हैज, तो डॉलर एट द रेट प्रतिशत स्टार हैज। स्टेटमेंट देखिए सही कि गलत है। तब पी से क्यू जाइए ना, सॉरी पी से आर जाइए ना, डॉलर एट द रेट प्रतिशत, डॉलर एट द रेट प्रतिशत, रिलेशन बनेगा। डिसीजन के लेगा, के लेगा, यहां के है गलती। आर से क्यू जाइए, उल्टा जाइएगा, एट द रेट प्रतिशत रिलेशन बनेगा, एट द रेट के उल्टा है, नहीं है, गलत है। आइदर और कि नाइदर नॉर, हट, आइदर और है, नाइदर नॉर न है। हो गया। 20 पे चलें। डॉलर एट द रेट प्रतिशत स्टार हैज, डॉलर एट द रेट प्रतिशत स्टार हैज, ठीक है। चलो डब्लू से कहां जाओगे, जेड पर, स्टार हैज डॉलर, बोलो स्टार हैज डॉलर में रिलेशन बनेगा, और फिर डब्लू से जेड, फिर रिलेशन वहां नहीं बनेगा। बोलो आइदर और है कि नाइदर नॉर, सोच के बोलना, लोला थूर देंगे ना तो। नाइदर, आइदर, कहां बीच का सिंबल है, 3 गो हुआ। स्टार कहां का है, छोटा का, एट द रेट कहां का है, बड़ा बराबर का, तो ये तो छोटा रहेगा, आई टूटेगा तो बड़ा बराबर। कई गो हुआ, 3 गो, तो 3 गो हुआ, तो जाएगा आइदर और में ऑप्शन सी। सब तो बना रहे हैं, तो हमरा से पूछ कहे ला रहे हैं जी। अब सही हुआ। 2100, 2100 आए, 21, 22, 23 हो गया। 23 से 28 पूछते तो बोलते नहीं है जी। डॉलर एट द रेट प्रतिशत स्टार हैज, डॉलर एट द रेट प्रतिशत स्टार हैज। अच्छा चला, जब हम लोग पढ़ते थे ना, जब हम पढ़ते थे तब ये पूछने वाली सुविधा नहीं थी, कसम से कह रहे हैं। जब लोग हम पढ़ते थे, हम जब पढ़ते थे, जिस टाइम हम पढ़ते थे, उस टाइम ये क्लास में पूछने वाली सुविधा नहीं थी। यहाँ तो लगता है मैथों में पूछते हैं आप लोग, मैथ में बीचे में पूछते हैं, और साइंस में, साइंसों पूछते हैं ना, और रीजनिंग में तो आनाधुन पूछते हैं, इसीलिए ऑफिस में नहीं जाते हैं, यही पूछ लेते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे, हकीकत तेरे हाथ में कलम लिए हैं, पूछने की सुविधा नहीं थी, पढ़ाया गया, समझिए, बुझाया तो ठीक है, नहीं भाई ठीक, एकदम पैसा दिया है भाई, हराम में पढ़ाई थोड़ा हो रही है। आज चला वो अलग की बात है, पैसा वैसा अलग की बात है। हम लोग 5 रुपया वाला क्लास उतने मन से पढ़ाते हैं, आप फ्री वाला क्लास यूट्यूब पे उतने मन से लेते हैं, आप पैसों वाला क्लास उतने मन से लेते हैं।
भाई बच्चा हमरा पे भरोसा करके पढ़ने आया है, आ जब हम ओकरा भरोसा पे कायम नहीं उतरेंगे फिर हमरा जियला के अधिकार है। थोड़ा डाउट होगा तो पूछेगा नहीं? एकदम पूछेगा, एकदम हम बताएंगे, पूछो, लेकिन मेहनत भी करो। पूछने से पहले किसी भी सवाल को बनाओ, नहीं बन रहा तो पूछो। चलो देखो, स्टेटमेंट सही है ना, टी से एन जाओ, तो भैया रे टी से एन जाओ। एट द रेट डॉलर हैज, बोलो एट द रेट डॉलर और हैज में रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, अब पी से एन, तो पी से एन एट द रेट और डॉलर, बोलो बनेगा? डिसीजन लेगा डॉलर, उल्टा करेंगे तो स्टार, स्टार है, सही है। ये सुधार लो। हाँ तो सुधारो, क्या करें, आंसर के हिसाब से चलें कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से? एगो दूगो आंसर मिस हुआ होगा, टाइपिस्ट से गलती हुआ है, ओकरा सही कर लो। हो गया? बोलिए नहीं रहा है। 23 से 28 हो गया। 29 से 36 देखिए, ए भाई आरती कुमारी लिख रही है, सर आपका क्लास लैपटॉप में देखना चाहते हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सर, प्लीज सर मेरा पासवर्ड बताइए सर, जीमेल पर सेंड कीजिए सर। आपका पासवर्ड हम कहाँ जानते हैं? और ये क्लास आरती, ये जो क्लास है बाबू, ये मोबाइले पर चलता है ना जी, ये लैपटॉप पे नहीं चलेगा। ऐप में ये फीचर नहीं होता है। किसी का भी क्लास लैपटॉप पे चलता है क्या? किसी किसी का चलता होगा। ये फिलहाल अभी वैसा फीचर नहीं आया है, तो ये मोबाइले पर चलेगा। 29 से 36 हो गया, बन गया। आगे चले तब। सैंतीस से 41 हो गया है। लड़की लोग बड़ी मेहनत करती है, सवाल ही लोग का नहीं फंसता है। बयालीस से 48 देखिए, 65। तो ये क्या कर रहा है? कहाँ करे जी? बांका। ओ माय गॉड, तब ना मैं नहीं बुझे कर बात। अच्छा, बबलू यादव लिख रहे हैं सब बन गया सर, टाइप 3 नहीं बना। अच्छा ठीक है, टाइप 3 में चलेंगे अभी। 45 बैठिए। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है तो क्या है? बड़ा या बराबर। ए हैज बी का अर्थ ए बी से बड़ा नहीं है, तो क्या है? छोटा बराबर। ए प्रतिशत बी का अर्थ ए बी से न तो छोटा नहीं बराबर, तो बड़ा। अरे छोटो नहीं है अब बराबरों नहीं है, तो क्या है चला जी? क्या हो जाएगा? अरे हमारे बाबू बड़े ना होगा। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से न तो बड़ा नहीं बराबर, तो क्या होगा? छोटा होगा। आई स्टार बी का अर्थ है बी से बड़ा, न तो बड़ा और नहीं छोटा, तो बराबर हो जाएगा। कौन सा? 45। अच्छा अब 42 43 44 सबका हो गया है पक्का? चलिए टाइप 2 का 35 नंबर। अच्छा ऑनलाइन वाला बच्चा सबका देखिए, टाइप 1 में एगो सवाल नहीं फंसा है, कौन सब बनाया है। चलते हैं बाबू टाइप 2 में, रुकिए। प्रतिशत एट द रेट स्टार डॉलर हैज, प्रतिशत एट द रेट स्टार डॉलर हैज, प्रतिशत एट द रेट स्टार डॉलर हैज, प्रतिशत एट द रेट स्टार डॉलर हैज। ले लोटा गबड़ा गया। प्रतिशत एट द रेट स्टार डॉलर हैज, हमारा याद था। चलो अच्छा, स्टेटमेंट सही है क्या? हाँ हाँ हाँ,
तो स्टेटमेंट को सही करो पहले। तो देखो ये ए स्टार बी को लिखेंगे जैसे का तैसे, कॉमा बी @f, किसको लिखे, इसको लिखे, कहें कि बी के बगल में बी चाहिए था, फिर इसको लिखेंगे $f फिर कॉमा $k। अच्छा यहाँ पे अल्फाबेट चेंज नहीं किए इसलिए सिंबल भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे खाली स्टेटमेंट को इधर उधर लिखा गया था, सरिया देना था। काहे है जोगा, पागल हो गया है? पढ़ाई चल रही है कि मजाक चल रही है? क्या हो रही है यहाँ पे? ए स्टार बी क्या हो रही है, कॉमा, इस बी एफ को रखो। पढ़ाई चल रही है कि मजाक चल रही है? तब पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई कर। कहां तुम अल्फाबेट को चेंज किया है जो सिंबल बदल रहा है, बताओ। ठीक है सर, एग्जाम में कर देता गलती तो चल गया रहता बोरा में, अभी तक तो तू बोरा के मुंह में घुसले ना रहता है, मुंह खुलले ना बोरा के। वो तो झा सर तो कहते हैं कि बोरा में जेबे चला, तो बोरा में जाएगा तो ठीक है, लेकिन बोरा के मुंह खुललो है हम कहते हैं, माने एकदम तू ओकरे के आगार पे केला के छिलका पर पैर फिसला के सीधे बोरे में घुसेगा, याद रखना। अभी तो जाता ना बोरा में, हिसाब से बनाओ। चलो ए से एफ जाओ, ए से एफ, स्टार और @ बोलो स्टार @ में रिलेशन बनेगा कि ना? डिसीजन के लेगा? स्टार ले रहा है, गलती। एम से बी जाओ, एम से बी जाओ, $, तो $@ में रिलेशन बनता है क्या? गलत है। के से बी, के से बी $, फिर रिलेशन नहीं बनेगा, फिर गलती। एम से ए, तो एम से ए, स्टार $, तो स्टार $, में रिलेशन नहीं बनेगा, सब गलती। ठहर जाओ, रुक जाओ, कभी ऐसा सवाल मिले सब गलती हो जाए, चाहे 2 गो गलती हो चाहे 3 गो, चाहे 4 गो में एगो सही होगा, 2 गो गलती चाहे 3 गो गलती, तो गलती वाला में आइदर और देख लेना, सही वाला तो सही रहबे करेगा। अब आइदर और देखो, एफ और एफ कहीं नहीं है, एफ के साथ एफ नहीं मिला, एम बी के साथ देखो, तो एम बी के साथ एम बी कहीं नहीं मिला, एम ए तो एम ए कहीं नहीं है, के बी तो के बी कहीं नहीं है, तो आइदर और का कंडीशन भी नहीं है, तो आंसर होगा कोई सत्य नहीं है। क्या होगा? कोई सत्य नहीं है। कोई समस्या? यही ना पूछना चाहते थे जी, बोल बाबू, बुझाया? 46 हो, 47, 48, टाइप 2। 1 नंबर सवाल बोलिए, बनाइएगा तब। अरे भाई तो अभी की करिएगा, छोड़ दें, अभी 10 मिनट टाइम में करे, छोड़ दीजिए। टाइप 2 बनाने के लिए छोड़ दें, टाइप 3 बताएं, कल तो बताए थे, हो मरते। चलिए देखिए टाइप 2 है, देखिए एन से जे जाइए, तो एन से जे जाने से पहले आप स्टेटमेंट देखिए सही है कि गलती। सही है, गलत है, इधर सही है, ये गलत है, इसको लाइए आप इधर, कॉमा करिए, एम को देखिए, n <= r, कॉमा r <m, इधर एम एन था तो गलत था, इसको हम लेके जा रहे हैं कहाँ? शुरू में, तो एम को इधर कर रहे हैं, जे को उधर करेंगे, एम को इधर किए, जे को इधर किए, यहाँ बड़ा के जगह पे छोटा किए, बड़ा के जगह पे क्या हुआ? छोटा हो गया। कोई समस्या नहीं है। अब बनाइए एन से जे, तो अब इधर आपको नहीं देखना है, ये गलत था, उधर देखना है, तो आपको जाना है एन से कहाँ? जे पर, तो क्या मिलेगा? छोटा बराबर छोटा छोटा, तीनों में रिलेशन बनेगा, छोटा बराबर है छोटा में, तो छोटा बराबर है छोटा में रिलेशन बनेगा, तो डिसीजन के लेगा? छोटा। यहाँ के ले रहा है? छोटा, सही है। एन से एम जाइए,
तो एन से एम जाइएगा तो कौन सा, छोटा बराबर है छोटा, रिलेशन बनेगा, डिसीजन कौन लेगा, छोटा ले रहा है, इहो सही है। तो बन गया, ये तो ओकरो से आसान है। स्टेटमेंट सही है। चलो एफ से टी जाओ, सही है स्टेटमेंट, एफ से टी जाओ तो छोटा बराबर बड़ा रिलेशन बनेगा। छोटा और बड़ा में कोई वो रिलेशन बनता है, एन से टी, तो एन से टी तो बराबर और बड़ा रिलेशन बनेगा, बड़ा डिसीजन लेगा, लेगा सही है, ये तो ओकरो से आसान है। ये देखिए स्टेटमेंट बताइए क्वेश्चन सही की गलती, आए गलत है ना, तो जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एच, जैसे का तैसे लिखे, एच को इधर लाते हैं, बी को उधर ले जाते हैं, आई क्या कर देंगे, छोटा के जगह बड़ा, फिर कॉमा बी को इधर लाते हैं, के को उधर ले जाते हैं, छोटा के जगह बड़ा। अब इससे कोई मतलब रखना है, वो तो गलत न था। चल यही बनाइए, के से जेड, तो के से जेड बड़ा बराबर बड़ा और बड़ा रिलेशन बनेगा, बड़ा बड़ा बराबर में तो रिलेशन बनेगा, डिसीजन क्या लेगा, बड़ा ले रहा है, सही है। आ के से जेड, तो के से जेड फिर वही सिंबल, फिर बड़ा डिसीजन लेगा, नहीं ले रहा है, गलत है, आंसर एक हो जाएगा। बोलिए बताइए, तब बनाइए, मेहनत करिए, रूम आप एगो टाइप बना के छोड़ दिए, इसमें सब बना लेंगे पक्का। किसका, पहला गलत, पहला गलत है तो हम सही कर दिए का, फिर से बना देते हैं, के से जेड जाएंगे, के से जेड, हाँ जी सही में, गलते न था, ई बड़ा ई बड़ा ई बड़ा बराबर तो रिलेशन बनेगा, तो बड़ा बड़ा डिसीजन लेगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में जा रहा तो छोटा ना लेगा, गलत है, हम से मिस हो गया। आ के से जेड, तो अब के से जेड जाएंगे, फिर वही सिंबल डिसीजन लेगा, फिर वही सिंबल लेगा, छोटा नहीं है, गलत है, तो दोनों गलती हुआ, आइदर और का कंडीशन है, तो आंसर सी हो जाएगा, चाहे जो भी दिया होगा ऑप्शन उस हिसाब से। हो गया, चलिए आगे सारा बन जाएगा। टाइप 3 में आए का, टाइप 3 में जो सवाल है वो कुछ अलग नहीं है, टाइप 2 वाला सवाल है, लेकिन एक में कंडीशन है। कंडीशन क्या है समझिएगा, जैसे यहाँ पे आर ग्रेटर देन ओ इक्वल टू ए ग्रेटर देन एस और लेस देन टी, इसको हम किनारे लिख देते हैं, कहें कि 2 लाइन में हो गया, 1 लाइन में लिखेंगे बढ़िया समझ में आएगा। आर ग्रेटर देन ओ इक्वल टू ए ग्रेटर देन एस और लेस देन टी, ये क्या है, स्टेटमेंट है। हाँ जी, अब कहीं पे कॉमा उमा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो जहां कॉमा का इस्तेमाल होता है वहां से स्टेटमेंट अलग होता है, जिस स्टेटमेंट में कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता है वो स्टेटमेंट सरदर सही रहता है, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, सबसे आसान है। आपको करना क्या है कि आपको जाना है कहा निश्चित रूप से सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन से भी व्यक्ति सत्य होगी, अगर ये 100% सही है तो इसमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। अब ये गलत होगा तो आपको सही मानना है, ठीक ना, ये कंडीशनल सवाल है। अब आप ओ से टी जाके देखिए क्या ये सही है, तो आप जाइएगा ओ से टी, तो यहाँ पे है कौन सा, बराबर बड़ा और छोटा, तो बड़ा छोटा में रिलेशन बनता है, तो ये गलत हो गया। एस से आर, तो एस से जाइए आर पर, तो बड़ा बराबर और बड़ा रिलेशन बनेगा, बड़ा डिसीजन लेगा, उल्टा करेंगे तो छोटा, तो ये तो छोटा है, तो यही सही। क्लियर है।
आगे भी चेक कर दें। टी से ए जाइए, टी से ए जाइए, टी से ए रिलेशन नहीं बनेगा। एस से ओ जाइए तो बड़ा बराबर बड़ा, छोटा लेगा पर बराबर ले रहा है, गलत। तो ये हुआ सही बनेगा, खाली कंडीशन एकरा में दे रहे हैं। क्लियर है? ई बनाइए। कहा कि P ग्रेटर देन A तथा T लेस देन इक्वल टू L निश्चित रूप से सत्य हो जाएगी। वाट के स्थान पे क्या रखने पे? यही ना। कहा दी गई अभिव्यक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पे कौन सा रखने पर अभिव्यक्ति P ग्रेटर देन A T लेस देन इक्वल टू L निश्चित रूप से सत्य हो जाएगी। ये ऑप्शनवा सबसे अजूबा लग रहा है ना, इसी को रख के पहले देखते हैं। तो ये रखते हैं लेस देन इक्वल टू, T से A नहीं होगा, अजूबा लग रहा था लेकिन नहीं होगा। बराबर को रखते हैं, बराबर वाला को, ठीक है। T से A, T से A बड़ा बराबर, रिलेशन बनेगा, बड़ा डिसीजन लेगा, ले रहा है, ये तो सत्य हो गया। बोलिए। अब जाइए आप T से L, तो T से L, T से L जाइएगा तो बराबर, बड़ा बराबर और बराबर, रिलेशन बनेगा। डिसीजन कौन लेगा? बड़ा बराबर। उल्टा है तो छोटा बराबर। वो सही हो गया। किसको रखने से? डी को रखने से। किसको रखने से? डी में बराबर को रखने से। अब बताइए बन पाएगा कि नहीं? टाइप 3 भी बन जाएगा। कल सारा सवाल बना के आइएगा, फंसना नहीं चाहिए। फिर भी एक दो चार गो फंसेगा तो हम बताएंगे, और कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल क्या स्टार्ट करना है थोड़ा देखिए तो। पजल चालू नहीं हुआ है, इसमें क्या क्या बचल है? छोटा छोटा टॉपिक भी है। कल लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर पढ़ेंगे कल से। सॉरी कल से नहीं, ओ मंडे से। कल आपका क्लास ऑफ है। कल आपका 12 से 1 वाला कहाँ है? हम बोले कल आपका क्लास ऑफ है, तो इतने काफी है। कहाँ है पूछिएगा। क्या पूछा रे? कल रीजनिंग वाली कक्षा आपकी ऑफ रहेगी। कल कुछ काम है। अरे सुने रे, चुप, मारेंगे अगले पर खींच के ससुरा सीधा हो जाएगा बांस के, अपने में लड़ जाएगा। चुप हो गया। कल आपकी रीजनिंग की 12 बजे वाली क्लास ऑफ रहेगी। मैथ वाला नहीं है, आज ऑफ था, ऑफ है। अच्छा, तो कल आपकी रीजनिंग की क्लास ऑफ रहेगी। मंडे को हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनइक्वालिटी बना के आइएगा। हाँ, शनिवार वाला टेस्ट का क्वेश्चन आ चुका है। इस सप्ताह बड़ा शानदार शानदार क्वेश्चन सेटेड है। देखें क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया ले लीजिएगा। और इस सप्ताह माइंड टेस्ट में हम 5 चैप्टर को कवर कर रहे हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग। देखिए हमारा मन नहीं करता है बच्चों के साथ टाइम पास करने का। हम चाहते हैं जब भैया 2 घंटा हम अपना एनर्जी लो, जिंदगी का कोनो भरोसा नहीं है, कहिया इंसान चल जाएगा कोई गारंटी नहीं है। जब तक है कुछ बढ़िया करेंगे। तो 5 गो चैप्टर हम लोग 5 टॉपिक को कवर कर रहे हैं इस सप्ताह माइंड टेस्ट में। मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, स्पॉटिंग द एम्बेडेड फिगर, एक और कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। 6 टॉपिक को माइंड टेस्ट का क्वेश्चन ले लीजिएगा, बना लीजिएगा। बन जाएगा तो नहीं आइएगा, नहीं बनेगा तो आ जाइएगा। 5 बजे शाम में, आप परसों 12 बजे दोपहर में आए। 7 से 9 आओ। हाँ, एक मिनट भूल गए। इस सप्ताह संडे को जो 5 बजे टेस्ट का टाइमिंग था वो खसक के 4 बजे हो गया है। भाई देखिए, आप लोग मानिए या ना मानिए, पर ये दिल कहता है जो हम आप लोग के लिए करते हैं, हम लोग वो हम लोग का दिल कहता है कि नहीं, हम लोग सचमुच में ईमानदारी से आपके लिए मेहनत करते हैं। 1 रुपया में कोई टेस्ट लॉन्च करता है? 50 गो क्वेश्चन का पीडीएफ आपका 2 पन्ना में हो जाएगा, दोनों साइड। 1 रुपया में आपका टेस्ट लॉन्च है। 1 रुपया खुदरा लेके आना है, काउंटर से क्वेश्चन उठा लेना है, क्लास में बैठ जाना है। 1 रुपया में 3 गो महारथी आपके सेवा में उतरल रहेंगे। ओकरा में हमू हैं, निराला सर हैं, अझा सर हैं, तीनों। अच्छा, आपको 3 आदमी से ज्यादा किसी की जरूरत तो है क्या?
आपको नहीं लगता है कि 3 गो आदमी मिलकर आपको दुनिया के किसी भी कोना तक पहुंचा सकता है? तो चला हम तीनों आदमी आ रहे हैं रविवार से 7 से 9 में। अब माइंड टेस्ट के लिए आना है 4 से 6 में। 4 बजे चालू करेंगे, 6 बजे तक समाप्त कर देंगे। अब फिर 1 घंटा में क्वेश्चन वोश्चन लेके मुंह हाथ धो के पानी उनी पी के बैठ जाना है। सर एक के लाइन का बात जान जाइए कि अब की एलपी आ गया तो जाएगा नहीं, एकदम आ जाओ, खाली तोरा जाने तो नहीं देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं, ओकरा लिए जवन करना होगा तो कर देंगे। लेकिन आ गया बेटा तो तोरा जाने, तू खाली आ जाओ, तोरा आने का इंतजार है। मारेंगे छाती पर मुका की जमीन धके बैठ जाएगा, उठ के तनी भागता है कि नहीं है। तो सर 1 रुपया वाला टेस्ट जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अभी स्टार्ट होने दीजिए, ठीक ना? नहीं डायरेक्ट डिस्कशन जी, खाली सीखो। प्रैक्टिस करने के लिए सैटरडे है, संडे है, बहुत टाइम है। डेली टेस्ट है, उसमें आओ आज सीखो। आज सीखने आइएगा ना तो स्पीड में सोचिएगा 2-4 को बनाइयो देते हैं सीखते सीखते। वो जो स्पीड मेंटेन करेगा वो अलगे करेगा, वो एग्जाम वाला स्पीड मेंटेन करेगा। जैसे हम सवाल नंबर 1 बता रहे हैं, आप बना लिए हैं, तो हम जब तक दूसरा बच्चा को समझाएंगे तो सोचिएगा 3 गो ने पकड़ के सरिया देते हैं। तो वो जो स्पीड मेंटेन करेगा वो कोनो स्पीड मेंटेन नहीं करेगा। ऐसा ही ऑफिस में ओकरा लिए आपका 2 घंटा का बैच सेट करने के लिए 3 घंटा बैठे हैं। हम 11 बजे रात में गए हैं परसों तरसों, हम झा सर निराला सर बैठे। निराला सर नहीं थे, वो डेरा चल गए थे, हम ही झा सर बैठे थे। 3 घंटा बैठे हैं तो इस सोचे हैं कि भाई ऑफलाइन वाला बच्चा जब इतना विश्वास करके राजस्थान से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, यूपी, हर जगह, बंगाल से, एमपी से, जब महाराष्ट्र से, जब हर जगह से पहुंच रहा है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये सोचे हैं हम लोग, इतना 3 घंटा बैठ के तब हुआ है। आप लोग जरूर आइए। और माइंड टेस्ट के लिए 4 बजे कहिए रविवार को। 5 बजे आइएगा तो मामला पता चला कि आधा पार हो गया। 4 बजे आना, ठीक है? कल आपकी रीजनिंग की कक्षा बंद है, परसों से हम लोग क्लास करेंगे, सॉरी मंडे से, ठीक है? आज की सेवा यहीं तक।